आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय की चिराग के साथ बैठक खत्म हो गई है। तीनों नेताओं की करीब 25 मिनट तक चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय चिराग के आवास से निकल गए। बैठक खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान चिराग से हाथ मिलाते हुए निकले हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तीसरे दौर की यह बैठक, इससे पहले 2 बार और नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर जा चुके हैं। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, बैठक खत्म हो चुकी है। लेकिन बैठक के में क्या निष्कर्ष निकला, क्या सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद था, जो असमंजस की स्थिति थी या जो कंफ्यूजन चल रहा था वो सुलझ गया है? क्या अब सीट बंटवारा हो गया है? ये तमाम सवाल अब भी सियासी गलियारों में कौंध रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय की चिराग के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। तीनों नेताओं की करीब 25 मिनट तक यह बैठक चली है। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय चिराग के आवास से निकले हैं। बैठक खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान चिराग से हाथ मिलाते नजर आए हैं और हमारे संवाददाता अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, हाथ मिलाने की ये तस्वीरें और चेहरे पर दोनों ही तरफ मुस्कान क्या संकेत दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से बातचीत का दौर जारी है, लेकिन जो एजेपी के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी कुछ न कुछ पेंच फंसा हुआ है और जिसको लेकर के आने वाले दिनों में भी बातचीत जारी रहेगी। यानी पूरी तरह से मामला सुलझा नहीं है, ऐसा एजेपी के सूत्र बता रहे हैं। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय के आने का सवाल है, उस बैठक में भी काफी सकारात्मक बात हुई, ऐसे बीजेपी की तरफ से जरूर उस सूत्र बता रहे हैं। लेकिन एलजेपी की तरफ से सोर्स हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि अभी भी बात पूरी तरह से बनी नहीं है। आने वाले दिनों में बातचीत अभी भी पूरी तरह से बात बनी नहीं है और आगे भी इस तरह की मीटिंगें हो सकती हैं। अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीट शेयरिंग पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना का बड़ा बयान सामने आया। धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा कि धीमी गति से बात हो रही है, क्या फॉर्मूला होगा अभी तक लोगों को नहीं पता चला। अभी तक किसी तरह की कोई फॉर्मूले की बात निकलकर सामने नहीं आई है। अब कल से नॉमिनेशन है और गति बहुत धीमी है, सकारात्मक बात नहीं हो पा रही है जितना होना चाहिए। क्या फार्मूला होगा ये भी अभी तक नहीं पता। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चिराग के साथ राजनीतिक बैठकों का दौर कैसे कैसे चला और क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले नित्यानंद राय चिराग के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। नित्यानंद राय वो पहले नेता थे जो सबसे पहले चिराग के घर उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हो पाई। नित्यानंद राय ने उनकी मां से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और अब तक क्या क्या हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग से मुलाकात नहीं हो पाई जब नित्यानंद राय सबसे पहले पहुंचे, लेकिन मुलाकात किससे हुई? चिराग की मां से। वहां से क्या मिला? आशीर्वाद। आशीर्वाद लेकर नित्यानंद राय वापस लौट आए। चिराग से दोबारा मिलने पहुंचे नित्यानंद राय और शाम को नित्यानंद राय और चिराग पासवान की यह बैठक हुई। दोनों नेता मुस्कुराते हुए बाहर निकले। दोनों ओर से कहा गया सब ठीक है। फिर धर्मेंद्र प्रधान चिराग से मिलने पहुंचे। नित्यानंद राय के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं चिराग से मिलने और चिराग के साथ तीसरे दौर की बातचीत हुई। इस दौरान नित्यानंद राय भी साथ में रहे। एक बार फिर तीनों ही नेता मुस्कुराते हुए निकलकर बाहर आए और तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। मुस्कुराहट दोनों तरफ है, यानी तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हाथ भी मिलाया, लेकिन फॉर्मूला क्या निकला अब तक जानकारी नहीं है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। मुकेश सहनी पहुंचे तेजस्वी आवास। तेजस्वी और मुकेश सहनी की मुलाकात हो रही है। सीट बंटवारे पर चर्चा मंथन हो रहा है। सीट बंटवारे पर तालमेल बैठाने की कोशिश इस गठबंधन में भी हो रही है। जो अब तक सीट बंटवारे पर तालमेल नहीं दिख रहा है, क्या इस मीटिंग के बाद तालमेल देखने लगेगा? इस पर गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल मुकेश सहनी तेजस्वी आवास में है। तेजस्वी और मुकेश सहनी की मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, सीट बंटवारे पर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है और तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व विधायक अनंत सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू की टिकट पर विधानसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं। 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व विधायक अनंत सिंह से जुड़ी है बड़ी खबर। पूर्व विधायक एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू की टिकट पर यह चुनाव वो लड़ सकते हैं। जो वो पोस्ट की गई है वो भी समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। खबर यह भी है कि 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर खुद
इसकी जानकारी दी है और वो पोस्ट इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, एक पोस्ट की गई है आनंद सिंह की ओर से, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के टिकट पर वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, और आनंद सिंह जब जेल से रिहा हुए थे उसके बाद लगातार वो मीडिया में सुर्खियों बने हुए थे, और इसी बीच में उन्होंने एक बयान भी दिया था तो जेडीयू के सीट पर, जेडीयू के टिकट पर हम मोकामा से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद होगा कि उस वक्त जब एक कार्यकर्ता सम्मेलन था वहाँ पे ललन सिंह सहित कई बड़े नेता वहाँ पर पहुंचे थे, और उस समय भी उन्होंने काफी बड़ी भीड़ इकट्ठा की थी, और तभी तो माना जा रहा था कि आनंद सिंह मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। और जिस तरह के सोशल मीडिया पर उन्होंने लिख कर और साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो मोकामा से नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि उनका साफ साफ ऐलान है कि वो मोकामा से विधानसभा चुनाव 14 तारीख को उन्होंने नामांकन की तारीख भी तय कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो उनके आप सोशल मीडिया पोस्ट पर देखेंगे तो इंडिया के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री की तस्वीर हो या नीतीश कुमार की या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम जी के साथ साथ ललन सिंह की भी तस्वीर लगाई हुई है। और तो उनके सोशल मीडिया ये इशारा कर रही है कि जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। और खबर ये भी है कि